मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही वरदान एक्सप्रेस की टीम उपचुनाव का कवरेज करने निकल पड़ी है। हम पहुंचे हैं ऐसी विधानसभा में जहां उपचुनाव होने हैं और ये विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री की गोद में बैठ चुका है। 2003 में इस सीट से चुनाव लड़ी उमा भारती, जो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपनी ही विधानसभा को गोद ले लिया। इसके बाद अल्टा पल्टी का दौर हुआ और 2006 में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट को गोद ले लिया। बावजूद इसके यहाँ की समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं हुआ और आज भी लोगों के लिए समस्याएं बरकरार हैं। विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनाते हैं लोग। तो आइए चलते हैं यहाँ के लोगों के पास और जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर क्या रुख है उनका। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की मलहरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के भाजपा में शामिल होने के बाद इस्तीफे से खाली हुई है, जिसके कारण आज प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में से एक मलहरा है, जहां चुनाव की सरगर्मी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखने लगी है। 2018 का चुनाव जीतकर कमलनाथ सरकार के विधायक रहे प्रद्युमन सिंह लोधी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र का विकास ठीक तरीके से न कर पाने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल होने पर ये बात कही थी कि मैं जनता के विकास के लिए विधायक बना था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए पार्टी छोड़नी पड़ी और उमा भारती के संपर्क में आकर भाजपा का झंडा थाम लिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रद्युमन सिंह लोधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया, जिनके भाजपा से उपचुनाव लड़ने की उम्मीदें ज्यादा नजर आ रही हैं, जिनका समर्थन उनके खिलाफ 2018 के विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव भी कर रही हैं, जिनको प्रद्युमन सिंह लोधी ने 17,000 वोटों से हराया था। लेकिन समर्थन की बात को वो पार्टी आलाकमान का आदेश बता रही हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि बड़ा मलहरा में उपचुनाव हो रहा है। प्रद्युमन सिंह लोधी थे जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी, लेकिन आप सबको पता है कि प्रद्युमन सिंह लोधी जी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। मैं अभी चुनाव में अभी बड़ा मलहरा क्षेत्र में गई भी हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं आप सब जानते हैं कि पहले मैं छतरपुर से विधायक रही, यहीं से मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको बड़ा मलहरा चुनाव लड़ना है, तो मैं एक कार्यकर्ता के नाते बड़ा मलहरा चुनाव लड़ने के लिए गई। ठीक है, वहाँ 52,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज प्रद्युमन सिंह लोधी जी संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कार्यकर्ता हैं तो जब हम अपने लिए छतरपुर छोड़ के मलहरा भी रहते हैं, और अब मैं प्रद्युमन लोधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जनता को अवगत करा के भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना से अवगत करा के माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उनको जनता के बीच ले जा करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए प्रयास करूंगी। 5 लाख के आसपास वाली जनसंख्या वाले मलहरा विधानसभा सीट में कुल 435 गांव शामिल हैं, जिसमें 271 मतदान केंद्र और यहां के मतदाताओं की संख्या 2,11,000 है। इनमें से 33,000 यादव मतदाता हैं और 37,000 लोधी मतदाता। इसके अलावा अन्य समाज के मतदाताओं की संख्या 39,000 है। 2003 से 2013 तक इस सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बदलाव करते हुए कांग्रेस को वोट देकर प्रद्युमन सिंह लोधी को 17,000 वोटों से जीत दिलाई थी और भाजपा प्रत्याशी रही पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2003 में भाजपा से उमा भारती प्रत्याशी थी और कांग्रेस ने जगदीश शुक्ला पर दाव खेला था। भाजपा प्रत्याशी उमा भारती ने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी।
2006 उपचुनाव में भाजपा से कपूर चंद्र घुबारा प्रत्याशी थे, कांग्रेस से जगदीश शुक्ला प्रत्याशी थे। भाजपा प्रत्याशी कपूर चंद्र घुबारा ने चुनाव में जीत हासिल की। 2008 के चुनाव में भाजपा से फिर एक बार कपूर चंद्र घुबारा प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। कांग्रेस ने इस बार मंजुला देवड़िया पर दाव खेला। उमा भारती की पार्टी जनशक्ति से रेखा यादव प्रत्याशी बनी। जनशक्ति प्रत्याशी रेखा यादव ने इस बार चुनाव में जीत हासिल की। 2013 के चुनाव में रेखा यादव भाजपा के रूप में प्रत्याशी बनी। वहीं कांग्रेस से तिलक सिंह लोधी सामने आए। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेखा यादव ने जीत हासिल की। 2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव और कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी के बीच मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी ने जीत हासिल की। कांग्रेस भले ही प्रत्याशी चयन को लेकर संकट में हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी की राह आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक तो ये बाहरी नेता, दूसरा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा सिंचाई के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं। कहते हैं मल्हरा क्षेत्र वन क्षेत्र है और यहाँ छोटे छोटे कई कुटीर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार की डोर आसान हो सकती है, लेकिन आज तक प्रयास किसी ने नहीं किए। इसके अलावा बात करें किसानों के लिए सिंचाई के पानी की, तो वन क्षेत्र होने के कारण अथाह पानी है, जिसमें भीमकुंड से लेकर तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन किसानों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं 2013 के कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी तिलक सिंह लोधी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी स्थिति विधानसभा की है और क्या तैयारी उनकी है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या तैयारियां चल रही हैं? लोग विधानसभा में उपचुनाव आपके यहाँ होने हैं, आपकी क्या तैयारी है और पार्टी की क्या तैयारी है? मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और उस आधार पर मैं कांग्रेस का वचन पत्र लेकर गांव-गांव जा रहा हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस में आज के टाइम पे प्रतिद्वंद्विता तो है, लेकिन मतभेद नहीं है। हम लोग सब मिलके कांग्रेस को जिताने के लिए भरसक पूरी कोशिश में हैं और यहाँ से जो कांग्रेस से 16,000 वोटों से जीत के गया, हमारी कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोंका, हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी के साथ में विश्वासघात किया। यहाँ का समूचा बच्चा ऐसे विश्वासघाती गद्दार के लिए सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का कर्तव्यनिष्ठ हर व्यक्ति उसको यहाँ से कांग्रेस से चुनाव में। तिलक जी, आपके साथ यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आपके पीछे आप जब चलते हैं तो लोगों का कहना है कि आपकी अकेले चलने की आदत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माननीय भाई साहब, मैं अकेला कभी नहीं चलता हूँ। इसलिए नहीं चलता हूँ कि मैं यदि अकेला चला होता तो 2013 में 1470 वोट से चुनाव में हराया गया। मेरे पास जन भावनाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब है और मैं उनके साथ में और जनता के साथ में हमेशा तालमेल बना के चलने का प्रयास करता हूँ। रही बात, मैं महलों का व्यक्ति नहीं हूँ। रही बात, मैं एसी का व्यक्ति नहीं हूँ। रही बात, मैं समय और टाइम टेबल का व्यक्ति नहीं हूँ। सवेरे 6 बजे किसी गांव में चाय पीता हूँ तो रात के 9 बजे किसी गांव में ब्याजी करता हूँ, भोजन करता हूँ। मेरा इसी से हो सकता है कि अकेले चलने का कारण बना हो, नहीं तो मैं तो कभी अकेला। पार्टी अगर आपके अलावा किसी और को प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप उसके साथ बराबरी से खड़े रहेंगे? मैं तो कांग्रेस के साथ पहले भी बराबरी से खड़ा था और आज भी बराबरी से खड़ा रहूँगा। यदि 2018 का प्रत्याशी 14 दिन में चुनाव जीत के गया, वो मेरी 2013 की और लगातार मेहनत का ही परिणाम है कि कांग्रेस आज 16,000 से ऊपर से जीत के गया। ऐसे मगर गद्दार व्यक्ति को
हमारा बड़े मलेरा का हर व्यक्ति सबक सिखाना चाहता है। ये थे 2013 के कांग्रेस प्रत्याशी तिलक सिंह लोधी जी, जो कि 2013 में मात्र 1400 वोटों से हारे थे। उनका कहना है कि यहाँ की जनता ने प्रद्युमन सिंह लोधी पे भरोसा किया, उनको 17,000 वोटों से चुनाव जिताया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ गद्दारी की और कमलनाथ के पीठ में छुरा घोंपा। ये आने वाली जनता इस चुनाव में उनको सबक सिखाएगी, भाजपा को सबक सिखाएगी, ऐसा तिलक सिंह का कहना है। यहाँ पर देखा कि बेरोजगारी के आलम काफ़ी चरम सीमा पर हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है। लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति में लोग और परेशान हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की युवा लोग लूडो खेलकर अपना टाइम पास कर रहे हैं और जब हमने उनसे बात करी तो उनका कहना था कि हमारे पास इस समय कोई रोजगार नहीं है। क्या करते हैं? सैलून की दुकान। कैसी चल रही है आपकी? मद्दा चल रहा है, देख नहीं रहे, सब खाली बैठे हैं। मतलब आप लोग रोजगार को लेकर परेशान? जी हाँ, जी सर। यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार आ चुकी है, कांग्रेस के भी विधायक आ चुके हैं, बीजेपी की भी आ चुके हैं। आपको किसी ने कोई उम्मीद दी? आपके लिए किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उपचुनाव होने हैं, आप लोगों की क्या उम्मीद है उपचुनावों को लेकर? अब यहाँ पर देखेंगे अब कौन खड़ा होता है। क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग, मतलब क्या मांग चाहते हैं आप? क्या मांग चाहते हैं कि हमारा जो विधायक है वो हमारे क्षेत्र का होगा, क्षेत्र का हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो। जैसे हमारे आनंद सिंह दाऊ हैं, उनका ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अभी तक जितने लोग आए उनमें से किसी ने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो? कुछ नहीं किया। तो ये हैं यहाँ की युवा, जिनका ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि अभी तक जो भी आया उन्होंने किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। अब वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो प्रत्याशी आए वो स्थानीय हों और उनकी उनसे उम्मीद होंगी। स्थानीय इसलिए क्योंकि उनकी उम्मीदें उनसे ज़्यादा हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस उपचुनाव से? क्या मांगे रखना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? अगर बड़ा मलेरा में लोकल का कोई प्रत्याशी अगर खड़ा होता है, उम्मीदवार होता है और कोई भी पार्टी अगर उसको उम्मीदवार रखती है तो शायद बहुत अच्छा रहेगा और अपने प्रदेश मतलब जो बड़ा मलेरा विधानसभा है उसके लिए विकास के लिए कुछ हद तक जो बाहरी प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा सोचेगा। जो बड़ा मलेरा में बाईपास वाला मतलब काफ़ी दिनों से डला हुआ मुद्दा है वो भी नहीं हो पा रहा है। 10-15 साल ऐसे ही ऐसे निकल रहे हैं कि बाईपास निकलना है, लेकिन अभी तक यहाँ से नहीं निकला है। बीजेपी के दो मुख्यमंत्रियों ने आपकी विधानसभा को गोद लिया। जब 2003 में यहाँ से उमा भारती चुनाव जीती तो उन्होंने बड़ा मलेरा को गोद लिया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको गोद लिया। गोद लेने के बावजूद आप देखते हैं कि आपके यहाँ विकास हुआ है? नहीं, काफ़ी हद तक मतलब जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, समय के हिसाब से तो विकास होता है, बट जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। जो कि बड़ा मलेरा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो मुख्यमंत्री के हिसाब से जो विकास होना चाहिए ना वो अभी तक विकास नहीं हुआ है। क्योंकि मतलब भविष्य में जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह बने हैं उन स्थानों का पूरे प्रदेश में अलग विकास हुआ है, बट यहाँ का जो विकास है वो बिल्कुल जीरो है। कोई भी इस तरीके का विकास नहीं हुआ है। तो ये हैं यहाँ के आम नागरिक जिनको वोट देना है और जिनको विधायक बनाना है। उनका कहना है कि यहाँ पे दो मुख्यमंत्रियों ने हमारी विधानसभा को गोद लिया, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर विकास नहीं कराया। नहीं, अब उपचुनाव में युवकों की बेरोजगारी, किसानों की समस्या यहाँ के प्रत्याशी के लिए रास्ते का रोड़ा बन सकती है। 18 में बीजेपी ने नारा दिया था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब परिस्थिति कुछ और है। तब आमने सामने शिवराज और महाराज थे, आज महाराज और शिवराज साथ हैं, साथ वोट मांगने निकलेंगे और यहाँ की और बाकी की विधानसभाओं में लोगों से मिलेंगे, साथ वोट मांगेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता किसको पसंद करती है, किसको नकारती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन जीतकर सत्ता में काबिज होता है और किसको जनता नकार देती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश को बर्बाद कर रही थी, बेकार कर रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया और महाराज ने हमारा साथ दिया क्योंकि हम सच्चे हैं।
एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता जिसके पास सत्ता की चाबी है वो क्या निर्णय लेती हैं। वरदान एक्सप्रेस में फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम उपचुनाव की हर कवरेज आप तक पहुंचाएंगे, हर वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। फ़िलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।